हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 21 नवंबर और डे है थर्सडे। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और हमने चाय भी पी ली है। अभी हम चाय ही पी रहे थे, वही हम आपको दिखा रहे थे और कह रहे थे आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। और सुबह सुबह तो भाई जिसकी चाय की आदत होती है उसका चाय ही पीने का मन करता है कि हाँ, सुबह सुबह नहाना धोना हो गया है तो चलो चाय पी लेते हैं। तो हम भी नहाने के बाद जाते हैं किचन में, चाय रख देते हैं बनने के लिए और एक तरफ आटा लगा देते हैं और उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं। जितनी देर में हमारी पूजा होती है उतनी देर में हमारी चाय जो है रेडी हो जाती है। उसके बाद में फिर चाय पी लेते हैं, तब फिर आगे के काम निपटाते हैं। तो हमारा मॉर्निंग की चाय का रूटीन यही है कि हम कितने समय में बनाते हैं और कब पीते हैं। जब चाय बनाते हैं तो उतनी देर में हमारे इतने सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद में फिर आ गए थे किचन में और आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का चोखा, क्योंकि ठंडियों में ना बैंगन बहुत अच्छे आते हैं। तो फिर हमारे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है बैंगन का चोखा और हम लोग को भी पसंद है, तो फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और वैसे भी मसाले वाली सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाओ तो फिर कुछ समझ में नहीं आता बनाए क्या, तो ये कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है चेंज करके जो। और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जल्दी से इनसे मन नहीं भरता है, मतलब कि बोरिंग नहीं लगता है, नहीं तो खाते खाते जी उब जाता है। तो वैसा नहीं लगता है क्योंकि इसमें भुना मसाला वगैरह पड़ जाता है तो थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है और अच्छा भी लगता है। ठंडियों में तो वैसे चोखा वोखा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो उधर हस्बैंड की भी पूजा लगभग लगभग हो चुकी थी और जब उनकी घंटी बजती है तो समझ लीजिए उनकी पूजा जो है संपन्न हो गई है। तो इतनी देर में हमारा इधर टिफ़िन और ये सब रेडी हुआ करता है। फिर उसके बाद में उनको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। तो बच्चे और हस्बैंड इस समय साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लेट जाना रहता है तो फिर सब लोग साथ ही में कर लेते हैं। और हमारा ही थोड़ा समय इस समय चेंज हो गया है, कभी कभी साथ में हो जाता है, कभी कभी बाद में होता है। तो देखिए, सुशांत आ गए थे किचन में और कह रहे थे कि क्या टिफ़िन में बनाएंगे, क्योंकि कल हमने दाल के पराठे बनाए थे ना, तो दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो हमने रख दी थी। और वैसे भी दाल के पराठे वगैरह गर्मी गर्म अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा यही कल बना देंगे। और पहले से ही डिसाइड था कि हम बैंगन का चोखा बनाएंगे, तो ये दोनों लोगों को कम पसंद है। लिट्टी के साथ तो खा लेते हैं लेकिन रोटी या पराठे के साथ इन लोगों को कम पसंद है। तो लिट्टी अभी हम बनाने वाले नहीं थे, हमने सिर्फ चोखा ही बनाया था। और सुशांत की डिमांड थी कि बना दीजिए लेकिन किसी और दिन बनाएंगे, आज तो मैंने नहीं बनाया था, सिर्फ यही बनाया था। तो वही कह रहे थे कि क्या बनाओगी, तो हमने बताया कि दाल रखी उसी के पराठे बना देंगे। थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर इस वजह से हमने रख दिया था। और थोड़े थोड़े बनाते हैं लोग, तो गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं और ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, मतलब एक दो खाओ बस, यही लगता है कुछ दूसरा खाएं। तो साथ में कुछ और होता है तो फिर कितना भी कम दाल भिगो, कितना भी कम बनाओ, वो बच ही जाता है। अभी थोड़ा और बच गया है तो आज शाम में सारा जो है बना डालेंगे। तो भुना मसाला मेरा जो है ख़त्म हो गया था, धनिया वगैरह तो हम कल रात में ही भून के रख दिए थे, लेकिन हम पीसे नहीं थे तो उसको अभी हमने पीस दिया था और जो है डाल दिया था इसमें चोखा में, क्योंकि भुना मसाला के बिना तो टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद में कपड़े प्रेस करने लगे थे। ये उस दिन कपड़े प्रेस कर रहे थे तो जल गई थी, तो इसी को हम पहले नीचे डाल देते हैं, फिर इस पर कपड़े प्रेस करते हैं तो गद्दा ख़राब भी नहीं होता है। और इस बार मैंने सोचा थोड़े थोड़े रहेंगे, दो चार तभी कर डालेंगे, नहीं बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो आज ना हमारे मोहल्ले में शादी है, किसी के यहाँ किसी लड़के की शादी है मतलब, तो वही बैंड वगैरह बज रहे हैं, आज बारात जाने वाली है। तो अब तो जब से भाई का ये सब मैटर हुआ है ना, तब से बैंड वगैरह सुनो तो बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बड़ी अलग सी फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वही हम कपड़े प्रेस करने लगे थे, हमने सोचा चलो खुद को बिज़ी कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसी में दिमाग लगा रहता है, सब तरफ की बातें याद आया करती हैं। काफ़ी परेशान थे तो फिर मम्मी भी आ गई थी, यहीं पे थी। और आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने आपको बताया, तो वही चना मम्मी ही लेके आई थी, बोली खा लो। तो हम खा तो रहे थे उनके कहने से, लेकिन मन वहीं रखा था और वही सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, जो जो हम भाई के साथ हुआ था या जो जो हम लोगों ने सोचा था। बहुत सारे सपने सजाए थे अपने भाई की शादी के लिए, तो सब चूर चूर हो गया। अब तो कुछ हो नहीं सकता, बस यादें ही हैं। तो जब भी कहीं कुछ भी ऐसा होता है या नज़दीक में कुछ होता है तो बड़ा अजीब सा मतलब लगता है, बस यही लगता है कहीं सुनसान जगह पे चले जाएं, वहीं शांति से बैठें।
कुछ भी सुनाई ना दे, लेकिन जिसके यहाँ भाई खुशियाँ हैं तो वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी होता तो हम लोग भी करते, लेकिन हाँ, सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि कितने सारे सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा था कि सब बेकार हो गया। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो मम्मी हमारी समझ गई थी, तो हमसे बार बार कह रही थी परेशान ना हो। वो बातों में हमको टाल रही थी, सब तरह की बातें कर रही थी, और आज कुछ इस तरह की बातें कर रही थी कि हमारा दिमाग अलग हो जाए बिल्कुल उन सब बातों से, और हम बिल्कुल भी याद ना करें। तो कुछ अपनी पुरानी बातें स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम मम्मी की बातें सुन रहे थे, लेकिन कितना भी सोचो कि मन अलग कर लें, लेकिन मन अलग नहीं होता है, याद तो आती ही है। और मम्मी को यही लग रहा था कि हम बातें करेंगे तो ये भूल जाएंगी, तो वो अपनी पुरानी बातें बता रही थी जब वो बाहर रहती थी। पहले ये भी बाहर ही रहती थी, फिर जब नाना लोग की शादी करने का टाइम आया तो फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो वही सब कह रही थी कैसे कैसे क्या क्या हुआ हमारी लाइफ में, और हम कहाँ कहाँ रहे। जब कब बताया करती हैं जो भी है। मेरी जगह कोई भी होगा तो हाँ, याद तो आएगी ही। पहली बात तो भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि भगवान मेरे जैसा दुख किसी को ना दे। हम लोग जो झेल रहे हैं, जो इंसान झेलता है वही जानता है, जिसके ऊपर पड़ती है सिर्फ उसी को पता चलता है। तो यहीं पे है शादी, और उसके बाद में कपड़े प्रेस करके ना खाना वाना खा के फिर स्कूल चले गए थे बच्चों को लेने। बच्चों को लेके आए, फिर वही डेली का रूटीन जो हमारा कि हाँ, खिलाए पिलाए सुला दिए। ये शाम की चाय का टाइम है और बना रहे थे चाय। डोडो अभी नहीं उठे थे, डोडो को जा रहे हैं जगाएंगे। आज हम बनाएंगे पालक की दाल। तो कभी कभी तो कढ़ाई में बनाते हैं, सकपैता बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग भी बताइएगा। लेकिन आज हमने सोचा चलो कुकर में ही बना लेते हैं, तो वही एक तरफ हमने रख दिया था पकने के लिए। उठो बेटा, आके गोदी में लेट जाते हो। ये ठंडी है, अब तो है ही है। कपड़े इतने सारे पहने फिर भी ठंडी लग रही है। उठो राजा, लला आइज ओपन करो। तो मेरी कल्लो उठी। ओ जीतो तो इतनी ठंडी लगती है, बाप रे बाप। उठो उठो, अच्छा उठो, नहीं गिर जाओगे। उठो उठो भैया, उठो मेरी छोना, आइज ओपन करो। तुम्हारी चाय बन गई है, पता है। रोटो इधर देखो, चाय बन गई है। भाई पढ़ रहा है तब से बैठ के, और तुमको वर्क भी करना है। तुम फिर लेट हो जाओगे नहीं उठोगे तो ये देखिए सो रहे थे, और उसके बाद में जैसे हमने उनको उठाया, आके हमारी गोदी में लेट गए थे। अब ठंडी शुरू हो गई थी, इनका उठने का मन नहीं करता। तो फाइनली हमारा खाना बन चुका था। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।